अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़िया मलिक आपके साथ बेल्स ऑफ में। और आज भी 2 मैचेस होने वाले थे जिसमें से एक नहीं हुआ, बारिश की नज़र हो गया। मैं आपको पूरा तरतीब से बताती हूँ। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7 विकेट से जीत गया और 21 बॉल्स बाकी थी उसमें फिर भी। और ये मैच था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। कल हमने इस पर काफ़ी जो है वो डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए आज के मैच के हवाले से बात होगी जो हुआ था इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान, जिसमें DLS मेथड के तहत जो है आगे पूरा गेम खेला गया और उसके बाद फिर आयरलैंड जो है वो जीत गया। क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच होना था लेकिन मैच नहीं हुआ क्योंकि बारिश ही नज़र हो गया और दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यूजीलैंड पर, ये भी हम जानेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी एक मैच जीत चुका था और अफगानिस्तान एक मैच जो है वो हार चुका था। चलिए इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात करूंगी शोएब मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? खैरियत से? ऑल गुड ऑल गुड। कल की प्रेडिक्शंस आप लोग वैसे जो बातें कर रहे थे, आसिफ क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक ठाक है? कल आसिफ ने और आपने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ आयरलैंड का भी आपने प्रेडिक्शन दी थी कि आयरलैंड भी देखें हो सकता है कि किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड बेटर है, लेकिन आयरलैंड भी जीत सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अब ऐसा करते हैं कि हम कुछ, क्योंकि शेख साहब जो है वो सारी खबरें जो है वो पहले से सही बता रही है। ये जो प्रेडिक्शंस है ना इनकी, हमें कोई आप मुआवजा लेना शुरू कर दें प्रेडिक्शंस पर, है ना? ये करने नहीं ऐसी बात नहीं है। आसिफ क्या ख्याल है वैसे? नहीं देखें, हम लोग कुछ ऐसा प्लान करते हैं, कोई जगह वगैरह बनाते हैं। आज शर्ट भी बड़ी अच्छी पहन के हैं, पिंकिश। और ऊपर से आज कलर भी इतना अच्छा पहन लिया उन्होंने, टाई का कलर भी इतना अच्छा पहन लिया। बस वैसे मैच अच्छा हुआ और बहुत एक्साइटिंग हो गया था। और बारिश जिस वक्त आई उस वक्त लास्ट मिनट में उनको ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की टीम को 3 बॉलों में 11 रन और करने थे। अगर बारिश 1 ओवर के लिए भी अगर वो अंदर वापस बारिश के बाद जाते और उनको 3 बॉलें खेलनी मिलती तो विद इन दो 3 बॉल्स दे हैड टू स्कोर 11 रन टू विन द गेम। हाँ। और वो इत्तेफाक से बारिश फिर होती चली गई, ऐसी हुई कि अगला मैच भी नहीं हुआ। लेकिन इस मैच के ऊपर बात करते हैं। ये जो आयरलैंड ने उनको दे वर पुट इनटू बैट और बड़ा डिफ़िकल्ट विकेट था। और जिस तरह इंग्लैंड के भी सीमर्स जो थे वो उनके जब बारी ले रहे थे आयरलैंड के बैट्समैन, उनको भी नहीं समझ आ रही थी। और जब इंग्लैंड के बैट्समैन बारी ले रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, तो एवरी नाउ एंड देन, कभी हार्डली एवर, मुझे तो याद भी नहीं आता कि इतना कब बीट हो रहे होंगे। तो स्टार्ट ऑफ किया उनकी तरफ से स्टर्लिंग और बिलबरेन ने, और फिर उसके बाद एक और उनके बैट्समैन टकर जो हैं उन्होंने 34 रन किए। लेकिन बिलबरेन ने जो 64 रन जो किए, 5 चौके भी लगाए उसके अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त किक स्टार्ट उनको मिला। 21 रन पे पहली विकेट गिरी। और मज़े की ये बात है कि 2.3 ओवर्स में उनका 21 स्कोर हो चुका था। तो ये बहुत नोटिसेबल बात है उस डिफ़िकल्ट विकेट के ऊपर। एंड येट द सेकंड विकेट फेल एट द टोटल ऑफ 102 रन्स के ऊपर। तो उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। इंग्लैंड ने बॉलिंग बहुत अच्छी बैटिंग किया। गुड। जब वो बाद में आए, जब उनसे कमेंट्स लिए गए तो उन्होंने कहा वी डिडंट परफॉर्म टू आवर एक्सपेक्टेशन। जो उनका स्टैंडर्ड है उस हिसाब से, जिसके अंदर कोई 7 वाइड्स भी उन्होंने की, लेकिन वो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। क्यों हुआ, किस लिए हुआ? मेलबर्न में खेला जा रहा था और दूसरा कि इंग्लैंड ने टॉस जीता था और पहले वही जो हर कोई इस वक्त कर रहा है कि बॉल करने का पहले जो है उनकी सिचुएशन होती है, लेकिन कहा ये ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो उस पर रन रेट पे फ़र्क आता है। वो सारी डिटेल्स अभी लेंगे कि इस पर फिर क्या फ़र्क आया कि आयरलैंड जो है वो जीत गया और इंग्लैंड हार गया। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था, लेकिन बारिश की ये भी नज़र हो गया। लेकिन ये इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या ये डिसीजन सही होते हैं, क्या ये जो प्लानिंग है पूरी वो सही होती है? चलें इस पर अभी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
और जी बेल्स ऑफ पे एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के हवाले से। अब आसिफ से हम कमेंट्स लेंगे कि आसिफ, बॉलिंग जो है वो आप कहते हैं कि थोड़ी सी गड़बड़ थी इंग्लैंड की। बॉलिंग अगर देखें तो इंग्लैंड का जो टॉप बॉलर थे पिछले मैच के, सैम करन या मार्क वुड, उन दोनों को बहुत ज़्यादा रन्स पड़े हैं। सैम करन ने भी कोई 12-13 रन्स पर ओवर दिए हैं और उसने भी इस तरह का उसका भी रन रेट है। तो उन मेन बॉलर्स को टारगेट किया इन्होंने, अच्छे रन बनाए। 157 इज अ गुड स्कोर। उसके बाद फिर इंग्लैंड की जब बैटिंग करने इंग्लैंड की टीम आई तो इन्होंने बॉलिंग बहुत टाइट की है आयरलैंड ने। गो के फील्डिंग लैप्सेस हुए, 2 कैचेस एक ही ओवर में छूटे, लेकिन उसके बाद फिर ट्राई की, फिर वो बाउंड्री पर कैच हो गया। तो ये इंग्लैंड शायद ग्राउंड काफ़ी बड़ा था उनका। ठीक है, इनकी हाइलाइट्स भी देखते हैं मैच की, और साथ ही आपने कुछ बताया था कि काउंटी भी साथ खेलते रहते हैं। तो उसके हवाले से बात करेंगे, everybody. पहले हमें ज़रा सा हम ज़रा चेकआउट कर लेते हैं हाइलाइट्स। 2 men out and one of them is down at third man. And Balbirnie decides to go to the shorter side of the ground, gives himself a bit of room and picks up a 4 at the end of the over. There's that extra bounce. Sterling tries to go after it. It's a good bit. And that is a shot and a half from Lorcan Tucker. Gets into position. Well, that's his method of operation, Balbirnie. Just step away and get into the shot. Does well. The full toss. Gorgeous shot. Just let the bat flow. He started poorly, a wide one that Balbirnie has capitalised on. Pulled away down to fine leg. Will it go for 4? It does. 2 legs. That's hit hard. I think it's hit over mid-wicket's head. It has been. Picked up leg side. That could go all the way. It does. What an over this is for Ireland. 4-4. Over backward point. And between the 2 boundary gallopers, that will go for 4. Good ramp in the end. He waited on it, and that'll run away for 4 as well. Lovely touch. The faster it comes, the faster. Lovely from Hales. Just a short arm bunt really through the leg side. Oh, unlucky. Squeezed out, and it squirts away towards the boundary. It'll go for 4. Nicely played. Beautiful shot. Hines long on. Does he find the boundary? He does. In their sights. Mid-off is up, and Moeen Ali just belts it over mid-off. It'll just trickle away. ऑलराइट जी, भी आपने हाइलाइट्स देखी और देखा, दोनों ने वैसे बहुत अच्छा खेला। शोएब साहब, अगर बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड फिर जीत जाता ना? 33 बॉल्स में कुछ 50 ऑड रन्स के करीब चाहिए था, और लेकिन लास्ट 5 विकेट्स रहती थी। तो ये जो इस वक्त जो बैटिंग एट क्रीज जो प्लेयर्स थे, मोइन शायद थे और एक और जो उनके साथ खेल रहे थे, इसके बाद अगर ये विकेट गिरती तो फिर उनके पास ऑलराउंडर्स ही आने थे, और वहाँ फिर बैटिंग थोड़ा सा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती है लेट ऑर्डर में। ऑफ कोर्स ऑल्दो के दे आर नोन एज ऑलराउंडर्स, बट मेन बैट्समैन इनके सारे आउट हो चुके थे, तो मुश्किलात फिर भी होती हैं। इसलिए कि ये पिच थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही था, इसलिए टॉप ऑर्डर बैट्समैन और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था। दे वर साइटिंग दिस विक्ट्री फ्रॉम द वर्ड गो। जैसी फर्स्ट विकेट गिरी है इनके कैप्टन की, उसके बाद से बटलर जब आउट हुए उन्होंने ड्राइव करने की कोशिश की, और आप ये देखें कि इनकी 8 विकेटें गिरी हैं विद इन 102 फॉर 2 और 157 ऑल आउट। तो आयरलैंड की बात कर रहा हूँ, तो इनका और बड़ा टोटल हो सकता था, बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू 157 ओनली। लेकिन वही बात है कि जब इस तरह की टेरिटरी हो जहां आपका वनरेबिलिटी एस्पेक्ट ज़्यादा हो जाए, इसलिए कि पिच की कंडीशन ऐसी थी, एक्स्ट्रा बाउंस सीम
होना और एक एक ओवर में जो इस तरह बाउंड्री पे है, बहुत बड़ी बाउंड्री है और वहाँ अगर नॉर्मल ग्राउंड होते तो उन्होंने छक्के मारे। मुझे वो डैडी का एक कोट वो करते थे कि 3 बाउंड्रीज आर बेटर देन 2 सिक्सेस। तो उसके अंदर यह है कि आप थोड़ा सा अपने आप को सेव भी करते हैं। फ्लैटर अगर ये शॉट मारे होते जो कि मार सकते थे इनके बैट्समैन, ज़मीन की तरफ अगर फ्लैट ज़मीन पे हो तो स्किट करके फिर वो चौके हो सकते थे और आउट भी नहीं होते। इन्होंने सिर्फ इतनी बड़ी बाउंड्री पे छक्का ही मारने की कोशिश की जिस वजह से वो बॉल ज़्यादा एयर में रहा और वो फील्डर के हाथों में चले गए। ये मतलब खेलते ही ऊंचा है, मतलब या इनसे खेला ही ऊंचा जा रहा होता है ये नहीं, पिच की वजह से पैट शॉट्स जो है ना नाज़िया, होता ये है कि जो आपका पैट शॉट होता है जिसके आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है कि ये मैं पुल मारूंगा या मैं मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में बास प्लेयरों का बड़ा अच्छा एक सेट जगह होती है कि वहीं उनके छक्के सबसे लॉन्गेस्ट जाते हैं। देखिए हर की टेक्निक अलग होती है, उसका बॉल को हिट करने का तरीका डिफरेंट होता है, इस वजह से। आई हैव क्वेश्चन कि एक बंदे को ऑलरेडी जब पता चल चुका है, मतलब आप साथ खेल रहे हैं, अभी हम काउंटी पे भी बात करेंगे, लेकिन हम खेल रहे हैं साथ, उनको पता है इसका ये वाला फेवरेट शॉट है, तो वो उसको बॉल पे उसी अंदाज से कराएगा ना कि अगर वो उसका फेवरेट शॉट होता क्या है, जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉट होता है आप उस पे ही आउट ज्यादातर होते हैं। वही ना कि वो बॉल बॉलर को तो पता है ना। नहीं, बॉलर को इसलिए कि आयरिश प्लेयर्स ने अपनी होमवर्क और रीडिंग बहुत अच्छी की हुई थी और अब नेचुरली हर टीम देख के दूसरी टीमों से भी सीखती है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने आप को तो बेटर करना ज़रूरी होता है, बट येट आप दूसरी टीमों से भी सीखते हैं। तो ये जो शॉट्स खेलते हुए आज नज़र आए हैं, दीज शॉट्स वर नॉट टू बी सीन इन एनी अदर गेम्स प्लेड बाय आयरलैंड। आज वो बहुत पॉजिटिव, उनका एटीट्यूड बहुत फ्रंट था, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और कंप्लीट शॉट ऐसे दूर से जब हम अभी टीवी पे भी देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई और मुल्क के प्लेयर्स खेल रहे हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत स्काई रॉकेटिंग हाई नज़र आ रहा था, विच वाज ग्रेट टू सी देम, ऑल्दो के ये 1-1 ही मिले हैं, लेकिन इट वुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग मैच। जी क्या कहेंगे, स्पेशली आयरलैंड बड़ा स्ट्रॉन्ग कर आया। नहीं, आयरलैंड का जो इनका प्रोग्रेस है वो मैंने आज से कोई 8 साल पहले दुबई की जो क्रिकेट एकेडमी है वहाँ मैं गया था किसी सीरीज के सिलसिले में, वहाँ आयरलैंड की टीम खेल रही थी। अब दुबई की एकेडमी से उठ के मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड पे वर्ल्ड कप का मैच खेलना, इट्स सेल्फ एन अचीवमेंट। और जिस तरह की इनकी ग्रोथ हुई है, जिस तरह का इनका गेम प्ले आज देखा है, मतलब परफेक्ट T20 स्ट्रोक्स खेले, कोई स्लॉगिंग नहीं थी। और मैंने आपको पहले बताया कि मार्क वुड और सैम करन जैसे बॉलर्स को कितनी क्लीन हिटिंग हुई है, तो वो बहुत अच्छा, और उनका एक्सपीरियंस है जो उन्होंने साथ खेला है, वो तो है एक्सपीरियंस कि काउंटी में साथ खेले, उनको मालूम है कि क्या करना है। क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन क्लूलेस नज़र आए रिलेटिवली, थोड़ा सा अगर देखा जाए, जिस तरह से शॉट्स खेलने के सिलसिले में वो 2 मरतबा उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। आयरलैंड की टीम बेहतर खेली है आज, वो के नतीजा से देखा जो इंग्लैंड के सामने बेहतर भाई, उसका रीज़न ये भी है कि इनकी सर्टेन पेस पे ये यूज़ करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश, और वहाँ कंडीशंस जो होती हैं थोड़ी सी वेट होती है, जो वहाँ की तो आयरिश कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन उनके अपने मुताबिक। चलिए इस पे जरा बात करते हैं, लेकिन टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक एक बार फिर बेल्स ऑफ में, और हमारे साथ शोएब मोहम्मद साहब भी हैं और साथ ही हमारे साथ आसिफ हैं, आसिफ खान भी मौजूद हैं। हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अफगानिस्तान और जो न्यूजीलैंड का मैच है वो जो है ड्रॉ गया, सारी बात है, बारिश की नज़र हो गई, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गए। इससे किसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो ये भी ज़रा बताइएगा शोएब साहब। डेफिनेटली इनके लिए एडवांटेज है। अफगानिस्तान की टीम जो नेचुरली सुपीरियर टीम न्यूजीलैंड ही थी आज के इस मैच में, और यहाँ लेकिन पिच वही है ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड और इनका मैच हुआ आयरलैंड का, तो पिच की कंडीशन में कोई ड्रास्टिक चेंज तो आना नहीं था, इसलिए कि ओवर पूरा क्लाउड कवर था ग्राउंड के और वही सिमिलर कंडीशन, और बारिश की वजह से फिर खैर मैच नहीं हो सका।
लेकिन दे वुड बी हैप्पी टू गेन 1 पॉइंट और उनको परेशानी होगी न्यूजीलैंड की टीम को कि वो हमारा 1 पॉइंट लूज हो गया। और बाद दफ़ा 92 की मिसाल तो आप सबको पता है कि 1 पॉइंट से पाकिस्तान कैसे अंदर आया टूर्नामेंट में। वो तो हम बैठे दुआ कर रहे थे कि वो बारिश वहाँ पर हो जाए तो एक पॉइंट मिल जाए फिर। तो लेकिन ये कि अब फर्स्ट जो मैच होता है ना वो बहुत जो टूर्नामेंट ओपनर्स होते हैं और जब पहले मैच होते हैं तो प्लेयरों का टीम के असेसमेंट या वो जिटरीनेस होती है वो अब तकरीबन सब लोग मैचेस खेल चुके हैं तो वो ओवरकम कर चुके हैं उस चीज़ को। अब ये कि वन ऑफ द मैच फ्रॉम दिस टूर्नामेंट था, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये मैच होता तो एक आउटसाइड चांस डेफिनेटली इनको भी था। अफगानिस्तान की टीम इसलिए कि वहाँ वो अटैक करते हैं वही सिमिलर पोजीशन ऑस्ट्रेलिया वाली जो थी या जैसे इंग्लैंड ने भी मारना शुरू कर दिया आते के साथ ही एज लगी, कॉट बिहाइंड हो गए बटलर और उसके बाद फिर लाइन लग गई और फिर उनके आइलैंड के बॉलर्स ने इन स्विंग आउट स्विंग और कटर्स दोनों तरफ करते रहे वो। तो इस तरह इनके पास भी वो ट्रेजेक्ट्री इतनी वर्ल्ड क्लास है, स्पेशली स्पिनर्स बहुत अच्छे होने की वजह से। लेकिन ये कि एटलीस्ट अफगानिस्तान वुड बी मोर हैप्पी देन द न्यूजीलैंड। अब वैसे मैच देखने का मज़ा और होता, आसिफ वो मैच देख नहीं सके, व्यूअर्स बड़े वो अफसुर्दा हो जाते हैं उससे कि बारिश की नज़र जब मैच हो जाता है। आपने जो बात की ना, इस ग्रुप में इंग्लैंड की मुश्किलात ने मुझे लगता है थोड़ा सा इजाफा हुआ। इंग्लैंड की टीम को अभी मैचेस खेलने हैं और बड़े मैचेस खेलने, जो बड़ी टीम्स हैं उनसे मैचेस खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड की टीम क्योंकि फेवरेट्स के तौर पे शुरू किया था उन्होंने, बैलेंस उनका बेहतरीन है, उनको ये जो डेंट लगा है आज का वो उनको कॉस्ट कर सकता है क्योंकि अब इनके मैचेस जो हारे हैं वो सारे बड़ी टीम, वहाँ सारी बड़ी टीम से मैच है। तो अब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड के पास भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं, दोनों के पास। तो ये दोनों टीम, फिर न्यूजीलैंड भी उनके हाथ से 1 पॉइंट गया है, तो न्यूजीलैंड भी रिवेंज लेने के या अपनी पोजीशन बेहतर करने के सूरत हाल में होगी। और आयरलैंड की टीम इस ग्रुप का डार्क हॉर्स है, अब जो है इस ग्रुप का डार्क हॉर्स है। तो इन चारों के दरमियान फिर श्रीलंका को कैसे भूल सकते हैं हम, बिल्कुल श्रीलंका। तो ये ग्रुप ही बहुत टफ है और इसमें इंग्लैंड के लिए ये मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बिल्कुल। और कल के जो मैचेस है उसके हवाले से भी बात करते हैं। कल साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच है सुबह 8 बजे का, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बता रही हूँ। नेदरलैंड्स एंड इंडिया का मैच होगा 12 बजे और पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच होगा 4 बजे। तो ये 3 मैचेस हैं कल और बड़े इंटरेस्टिंग मैच होंगे। जाहिर बात है डे बाय डे हर मैच इंटरेस्टिंग है। तो हम ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच के हवाले से। पाकिस्तान पिछले मैच ऑल्दो के हाथ से निकल गया, लेकिन दे मस्ट बी इन हाई स्पिरिट्स, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने जो इस तरह खेला और ऑलमोस्ट दे वन द गेम, और लेकिन ये कि उससे कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ होगा, वरना मैच हारने से इंसान का कॉन्फिडेंस एक टीम गिरती है, लेकिन इस मैच से हारने से टीम गिरी नहीं होगी। मोरल डेफिनेटली ऑन द हायर साइड गए होंगे और इसलिए कि मुश्किल कंडीशन में उन्होंने खेल के आए। लेकिन अब ये है कि पिचेस का जो फ़र्क है ना, वो जैसे अब शायद मेरे ख्याल से पर्थ की विकेट के ऊपर इनका मैच है हमारा, तो पर्थ की विकेट इज मच मोर हार्डर एंड मोर बाउंसियर। उसके अंदर ये कि जिम्बाब्वे के बॉलर्स अगर शुरू हमारे बैट्समैनों को कामयाब उनको मिलती है तो फिर हमारा थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होगा, फिर हमारे लेट ऑर्डर बैट्समैनों को भी बहुत अच्छा ही खेलना पड़ेगा। जिस तरह आज इंग्लैंड की टीम ने आज खेला है, दिस कैन हैपन इवन टुमारो। इसलिए कि इसमें आप उस चीज़ को ओवरलुक नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे के कोई भी 2 बॉलर भी अच्छा लेंथ लाइन पकड़ के गेंद करेंगे तो बैट्समैनों को मुश्किलात ही फेस कर, क्योंकि हर एक को जीतना तो है ना, वो अपना गेम तो अच्छा करेंगे। वो कंडीशंस इनको इस दफ़ा मिल रही हैं। इवन द ऑस्ट्रेलियंस देमसेल्व्स आर फेसिंग द सेम म्यूजिक ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स रियली, और उनको भी नहीं समझ आ रही। इंग्लिश बैट्समैन दुनिया के बैट्समैनों में से नज़र आते हैं खेलते हुए, लेकिन उनको भी नहीं इतनी समझ आ रही। तो बॉल जब मूव करने लगती है तो बैट्समैन को गैस वर्क पे आना पड़ता है, या तो आपकी टेक्निक जितनी भी अच्छी हो,
लेकिन फिर भी उसको स्वीट स्पॉट पे लाना बैठ के मुश्किल होती है उस टाइम तो पे, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा विकेट ना लूज करें। अगर विकेट्स इन हैंड होंगी तो फिर दे कैन अचीव रीजनेबली गुड टोटल टू गेट द अदर टीम आउट इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। कल बात हो रही थी कि श्रीलंका जो है उसकी बैटिंग बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रही थी, तो फिर हारने की सिचुएशन क्यों आ गई? हारने की सिचुएशन तो खैर उनकी लास्ट मोमेंट पे वो कैश इन नहीं कर सके, जो सिचुएशन थी वहाँ से निकल गई। लेकिन अभी एक दिलचस्प सूरत हाल हुई है। क्या? जिम्बाब्वे में एक साहब गए हैं जो कि अपने आप को पाकिस्तानी मिस्टर बीन क्लेम कर रहे हैं। इज अ लुक अलाइक ऑफ मिस्टर बीन। वो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे टैग किया, फिर वो वीडियो सारी दिखाई कि वो कोई राइवलरी क्रिएट हो गई है बिटवीन जिम्बाब्वियंस एंड पाकिस्तानीज। अच्छा, क्यों? फैंस, क्रिकेट फैंस के दरमियान भी राइवलरी ये क्रिएट हो गई। मुझे मालूम नहीं है सूरत हाल का, लेकिन ये मैंने अभी देखा भी, तो ये भी चल रहा है। मिस्टर बीन जो है वो, उनका नाम भी आसिफ है बाय द वे। उनका असली नाम पाकिस्तानी मिस्टर बीन है ना? आसिफ मोहम्मद शायद उनका नाम है। आसिफ और मोहम्मद दोनों आ गए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था, तो मेरी दोस्त ने मुझे क्लिप भेजा, उसको मैंने चेक किया। तो ये भी अजीब अजीब सिलसिले होते हैं। ये दोस्त पे काफी जोर है ना? दोस्त ने भेजा था ना? नहीं, वो खैर मुझे बताया ना कि ये देखें ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ये मालूम, मैं सुनने में आ रहा था तो मैंने लिख दिया था सोशल मीडिया पे, तो मुझे फिर उन्होंने मैसेज किया। अच्छा, फैंस तो मैं देख रही हूँ कि स्टेडियम में भी जिस भी टीम के होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी और जो इंडियन जो फैंस होते हैं, मतलब जो उनके, वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में जो है ना स्टेडियम पे मौजूद होते हैं। चले ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे और दो और मैचेस हैं, नीदरलैंड्स एंड इंडिया और साथ में साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश की भी, इनकी भी बात करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट, बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और कल के जो दो मैचेस और जिनके बारे में बात करेंगे, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के लिए तो बात हो गई, और साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, नीदरलैंड्स एंड इंडिया के हवाले से। तो आसिफ क्या कहेंगे, दो मैचेस और भी हैं? साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मुकाबला जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि बांग्लादेश पिछला मैच अच्छा खेली है और साउथ अफ्रीका पिछला मैच अनलकी रही। साउथ अफ्रीका जीत तो गए थे, लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका वो 1-1 था ना सिचुएशन। 1-1 सिचुएशन, 1-1 बल्कि पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो साउथ अफ्रीका की टीम बांग्लादेश नेक टू नेक हैं, कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा। और दूसरा मैच नीदरलैंड्स एंड इंडिया, नीदरलैंड्स एंड इंडिया, आउटराइट इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल टॉप नॉच है इस वक्त, और जिस तरह के वो फ्रेम में होंगे, पाकिस्तान को हराया है उन्होंने पहला मैच, और क्योंकि बड़ा मुश्किल से हराया, लेकिन बहुत जिस तरह से जीते हैं वो मैच, उससे उनका मुराल। लेकिन इस वक्त नीदरलैंड्स भी जो है वो देखें तो टीम जो है वो बड़ी एफर्ट कर रही है अपने लिए भी। जिस तरह हमने आयरलैंड का आज मैच देखा, इसी तरह हम उनको भी देखें तो एफर्ट तो वो लोग कर रहे हैं, तो कुछ भी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। नीदरलैंड्स के प्लेयर्स अगर देखें ना, नीदरलैंड्स के प्लेयर्स इतने क्वालिटी नहीं है जितना कि आपके पास आयरलैंड के प्लेयर्स हैं। आयरलैंड के प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस है, आयरलैंड को खेलते हुए 15 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। स्पेशली काउंटी के वाले से बात करनी थी। काउंटी भी है, और उसके अलावा 15 साल 2007 का वर्ल्ड कप खेला था इन्होंने, और उसमें पाकिस्तान को हराया था। उसके बाद से 15 साल हो चुके हैं अब तक, तो इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और ये इंडिजिनस प्लेयर्स हैं, जो आइलैंड के पास हैं वो इनके लोकल प्लेयर्स हैं ज़्यादातर। नीदरलैंड्स के पास भी हैं, लेकिन वो बहुत कम। अच्छा, बाकी फिर तीसरा मुकाबला जिम्बाब्वे पाकिस्तान, वो कंट्रोवर्सी एक नई शुरू होगी, लेकिन खैर वो तो ऐसे ही है। लेकिन जिम्बाब्वे पाकिस्तान का कोई मुकाबला तो नहीं है ऑन पेपर। पाकिस्तान शुड विन एंड विल विन। बस कल बारिश नहीं हो, बारिश नहीं, वो बारिश की वजह से जो एक पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। मतलब ऐसा कि हम ये जीतने वाली से जो है, जिस तरह आज न्यूजीलैंड के साथ हुआ, वो अपने एक उसके सम आए के अफगानिस्तान के साथ हुआ, न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान को 2 पॉइंट्स मिल लेते हैं अफगानिस्तान को। अच्छा, ओके। ये कह रहे हैं अफगानिस्तान जो है ना, बस चले अगला मैच आएगा अफगानिस्तान का तो फिर हम देखेंगे। मतलब आप फेवरेट टीम को आप कह रहे हैं कि नहीं, वो मतलब आइलैंड वाला सीन होगा फिर। खैर कह कुछ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम इस वक्त तो सिचुएशन यही है, पिच की बात होती है तो ग्राउंड की बात होती है, जितनी जब अगर दुनिया की बेस्ट टीम है उसको अगर वीक स्टांस पे अगर खड़ा करना है और उनको कुछ भी मैच दूसरी तरफ भी ले जाना हो,
तो जितनी मुश्किल विकेट होगी, ख़राब विकेट होगी, तो जो बेस्ट बैट्समैन है उसके ऊपर वो अपना उसी तरीके से जो भी उनकी कैपेबिलिटीज है खेलेंगे, अच्छा खेलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वहाँ वो वीकर नज़र आएंगे। दूसरी टीम तेरे पास के शॉट खेल के इधर उधर मार के स्कोर कर सकती है, और इन जो अच्छी टीम है उसका कम परफॉर्मेंस, ख़राब पिच होगी तो कम आएगी। अगर बेस्ट विकेट होगी और दोनों टीमों का मुकाबला होगा तो फिर नेचुरली जो सुपीरियर साइड है वो तीनों डिपार्टमेंट में एक्सेल करती हुई नजर आती हैं हमेशा, ज़्यादातर 99.9%। उनकी परफॉर्मेंस जब कम नज़र आती है जब पिच खराब। ओके ग्रेट। चलें, कल भी आपसे बहुत ज़्यादा आपके एक्सपर्टीज़ के हवाले से जो है कमेंट्स लेंगे, और कल 3 मैच है तो बड़ा मज़ा आएगा बातें करने का भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, बट कीप वॉचिंग TV1।